इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जयश्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय के बारे में समझ रहे थे जिस जीवन को शायद आज तक हमने स्टार्ट नहीं किया। हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त तो करना चाहता है, पर ये सिद्धांत, ये नियम भूल जाता है कि कुछ छोड़े बिना, कुछ दिए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। सुबह का भोजन भी करना होता है तो उसके पहले, कई घंटे पहले ही, पेट भरने से कई घंटे पहले पेट को साफ जाते हो। सुबह उठकर सबसे पहले पेट साफ करने के लिए जाते हो, तब जाके पेट भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होती। पर जीवन की भी ये जो घटना है, जीवन की भी ये घटनाक्रम है, इसको शायद जीव उतनी सत्यता से और उतने विवेक से नहीं समझ पाए और इसी कारण से मात्र प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, इस चक्कर में वह अपने जीवन को कभी स्टार्ट और स्मार्ट कर नहीं पाए। अद्भुत क्षण होते हैं मनुष्य पर्याय के, जब कोई एक श्रावक अपने इस मनुष्य पर्याय को धन्य करने के लिए, मनुष्य पर्याय के जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने के लिए अपने स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को समझता है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जीवों के लिए धर्म के अलावा अन्य कोई भी शक्ति नहीं है। धर्म के अलावा अन्य कोई शक्ति नहीं है। दुनिया की कोई भी शक्ति कितनी भी आपको शक्तिमान दिखे, पर यह सत्य है कि जिसके पास धर्म नहीं है, जिसके पास धर्म नहीं है, भले ही करोड़ों अरबों खरबों का धन क्यों ना हो, पर धर्म के अभाव में उसका जीवन कभी स्टार्ट और स्मार्ट हो नहीं सकता। क्योंकि स्मार्ट और स्टार्ट का पहला ही शब्द है एस, जो हमें जीवन की स्ट्रेंथ, जीवन की शक्ति, जो कि मेरी एक अंदरूनी धर्म की प्रक्रिया है, उसे समझाने के लिए निमित्त बनता है। मात्र श्रावकों के लिए नहीं, भगवान कुंद स्वामी इतने उपकारी है कि उन्होंने श्रावकों के साथ साथ साधुओं के धर्मों का भी व्याख्यान किया। और मात्र साधुओं के लिए ही नहीं, श्रावकों के लिए भी जीने की कला, व्यवहार समझाने का प्रयास किया। निश्चय परख अध्यात्म के चरम कोटि के ग्रंथ समय सार जैसे महान अध्यात्म ग्रंथों की प्ररूपणा करने वाले ही कुंद भगवान गोधा जी यहाँ आपको और साधुओं को व्यवहार सिखा रहे हैं। अगर व्यवहार शुद्धि नहीं है, व्यवहार नए को नहीं जानते, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, ये श्रावक और साधु नहीं जानता, तो उसके मात्र धर्म की क्रियाओं को दोहराना कार्यकारी नहीं है। किस प्रकार से जीवन यापन करना है, किस लिए देना है, ये दान, ये पूजा, ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य है, ये तो कई दिनों से सुनते आए हैं। पर उसके पीछे भी आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्योंकि पता था, उनको भी पता था पंचम काल का इंसान है, वे भी कोई चौथे काल के तो थे नहीं, पंचम काल के थे और पंचम काल का प्रभाव आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो जानते थे। इसलिए पहले ही उनने कहा कि तुम
कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। क्योंकि सुनील जी बनिया है ना, बनियागिरी व्यक्ति की नहीं छूटती। वह कुछ देना भी चाहता है तो पहले सोचता है बदले में क्या मिलेगा। मैं 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मुझे 10 रुपये के बदले में कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सोच समझ कर ही वह कार्य करता है। और इसीलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी सबसे पहले जब दान और धर्म की व्याख्या प्रारंभ करते हैं, तुरंत उस दोनों के फलों का भी व्याख्यान करते हैं। वे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले देना तो सीखो, तब तो मिल पाएगा। दोगे तभी तो पाओगे। बोया ही नहीं कभी तुमने किसी खेत में बीज, बोया ही नहीं कभी तुमने किसी खेत में बीज, तो फसल के इंतज़ार से और पानी और खाद देने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 4 महीने की बरसात सावन भादो निकल जाएगा, पर बीज ही भूमि में नहीं बोया तो फसल आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। व्यक्ति आज कहता है ये दान देना, ये पूजा करना, ये मात्र शरीर की मेहनत है, शरीर का पुरुषार्थ है, क्यों इतनी मेहनत करना और क्यों जड़ से क्रिया करना? ये जड़ की क्रिया नहीं है। अभी तक तुमने भावों से, उस क्रियाओं से जुड़ने का, उस क्रिया की अभिव्यक्ति को प्राप्त करने का शायद पुरुषार्थ नहीं किया ही नहीं। वे जीव थे जिन्होंने मात्र और मात्र, मैं प्रतिदिन शायद इस वाक्य को दोहराता हूँ, एक बार जंगल में आहार दिए थे। कहाँ? जंगल में। माँ कहाँ आहार दिए थे? जंगल में। मात्र जंगल में एक बार उन 2 जीवों ने आहार क्या दिए थे? श्रीमती वज्रजंग। नहीं जानते? श्रीमती वज्रजंग की पर्याय में मात्र उन 2 जीवों ने एक बार जंगल में आहार क्या दिए थे? और एक दान तीर्थ को चलाकर और एक धर्म तीर्थ को चलाकर आदिनाथ और श्रेयांश बनकर दोनों इस संसार से निकल गए। कहाँ दिया था माँ आहार? बोलो ना, कहाँ दिया था आहार? आप नगर में भी आहार नहीं दे पाते। वो जंगल में पहुंचने के बाद भी उन्हें पात्र दान करने का पुण्य मिला था। नगर में मुनिराज होने पर भी कितनों ने आहार दिया आज तक? कितनों ने आहार दिया आज तक? हम नगर में भी बैठे बैठे मुनिराज होने के बाद भी आहार नहीं दे पाए। वे जंगल में पहुंचकर आहार दे के मोक्ष चले गए। हम क्यों नहीं जा पा रहे? क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि भावों की विशुद्धि के साथ आज तक हमने दान देना और दान देने की प्रक्रिया को समझा ही नहीं। मात्र और मात्र सुबह शाम दिन रात 24 घंटे विषय भोग और वासनाओं के पीछे आने दो आने दो आने दो, जितना मिल रहा है उतना भी कम लगता है, और आने दो। आने के लिए पहले खाली भी तो करो, आने के लिए पहले खाली भी तो करो। घर में भी नीरज मकान बनाते हैं ना, कमरे में अगर हवा आने का साधन बनाना है तो एक खिड़की से कभी भी हवा नहीं आती। कहने के लिए खिड़की है, दरवाज़ा है, पर उसके सामने अगर खिड़की नहीं है, जिसे क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं, जब तक आई हुई हवा जा नहीं रही है, जाने वाली हवा के स्थान नहीं है, तब तक नई हवा नहीं आती। ऐसा ही जीवन के साथ क्रॉस वेंटिलेशन को समझना होगा। लाते गए धरते गए मरते गए, पर कभी उसको निकालने की निकासी का स्थान हम नहीं खोज। और जब तक उसकी निकासी यानी क्रॉस वेंटिलेशन जैसा आ रहा है वैसा ही उतना ही जाने के लिए स्थान नहीं बनाओगे, तब तक विश्वास मानना कुछ भी नया तुम्हें आने वाले समय में मिलने वाला नहीं है। पाप के बिना पुण्य का उदय भी साथ देने वाला नहीं था। पुण्य का उदय था तभी तो पाप कर रहे हो। पुण्य का उदय था तभी अजय शास्त्री जी व्यक्ति पाप कर पाता है। बिना पुण्य के उदय के वह पाप भी नहीं कर सकता। आपको विपरीत लग सकता है गंगवाल जी, जितना पाप एक पुण्यात्मा पुण्य के उदय में जीव करता है, उतना एक पापी जीव
पाप के आश्रव बंध को नहीं करता। ये शायद आपने सुना होगा, उत्तम सहननधारी जो जीव होता है वो ही मोक्ष जाता है और वो ही 7वें नरक भी जाता है। उत्तम सहनन ये तो पुण्य का उदय था, बिना पुण्य के उदय से उत्तम सहनन नहीं मिल सकता। अरे करोड़ों कमाने वाला ही तो करोड़ों को नष्ट करने के लिए विषय भोगों में उलझ के रह जाता है। जिसको सुबह का भोजन कर लिया, शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो कितना पाप करेगा। वो सोचेगा भी तो कितना सोचेगा ऑक्सीजन साहब, वो सोचेगा शाम का भोजन मिल जाए, एक घर मिल जाए, एक मकान मिल जाए, पर करोड़पति सोचता है कि मेरे और 10 मकान हो जाए, मेरी इतनी प्रॉपर्टी हो जाए। पुण्य के उदय में ही, पुण्य के ही उदय में ही, तीव्र पुण्य के उदय में ही जीव सबसे अधिक पाप कर बैठता है। वो उत्तम सहननधारी जीव ही नरक जाता है, सामान्य जीव नरक जा ही नहीं सकता। पंचम काल में उत्तम सहनन पुण्यात्मा के पास नहीं है, उतना तीव्र पुण्य नहीं है। आप कितना ही पाप कर लो, 5वें नरक से नीचे वर्तमान में जा नहीं सकते। क्यों? 7वें नरक और सिद्धशिला वही पुण्यात्मा जीव जाता है जो सातिशय पुण्य वह उत्तम सहनन को धारण करता है। पुण्य से ये साधन मिले हैं, पुण्य से ये साधन मिले हैं, पुण्य से ये साधन मिले हैं, पर पुण्य से मिले हुए इन साधनों को सप्त परम स्थानों में बोने का प्रयास करो, तो ही तुम्हारे लिए सप्त परम स्थान प्राप्त हो सकते हैं। जो उत्कृष्ट 7 परम स्थान कहे गए हैं श्रावकों के लिए, कई बार सुना होगा, नहीं सुना होगा तो विधान के अंत में पंडित जी हवन कराओगे ना, पुण्यवाचन कराओगे, 6 स्थान श्रावक के कहे जाएंगे। वह सप्त परम स्थान, 6 परम स्थान क्यों? जो श्रावक इन सप्त स्थानों में, 7 क्षेत्रों में अपने सत पुण्य से, सत धन से जो बीज बोता है, वही अगली पर्याय में श्रेष्ठ 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 स्थानों को प्राप्त करता है। ये जो जैन कुल मिला है ना ज्ञानियों, ये जो जैन कुल मिला है, ये जो आपको इंद्रध्वज विधान करने का सौभाग्य मिला है, विश्वास मानना कई वर्षों का और कई भवों का पुण्य सुनील जी एकत्रित करके रखा होगा, तब इंद्र बनकर तुम्हें इंद्रध्वज विधान करने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे भी श्रावक, ऐसे भी जीव, ऐसे भी इंसान है। कल भी परसों भी मैंने कहा था, वे रोड पे झाड़ू लगा रहे, देखो जाके नाली साफ कर रहे हैं, दूसरों के घरों के टॉयलेट को साफ कर रहे हो, और तुम कितने पुण्यात्मा हो, उसी समय में अरहंत की पूजा, निर्ग्रंथ को दान और अरहंत की जिनवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो। ये पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं तुमने जो दान दिया था, सत्पात्रों के लिए विवेक पूर्वक दान दिया था, कभी अरिहंत की पूजा की थी, उसका ही ये प्रतिफल है कि ये सदगृहस्थ अवस्था आपको मिली है। 7 परम स्थानों को समझो, जिन 7 परम स्थानों को मात्र अरिहंत की पूजा, निर्ग्रंथ को दान देने से आप प्राप्त कर सकते हो। मत करो, करोड़ों अरबों का खर्चा मत करो। मैं पुनः कह रहा हूँ, करोड़ों अरबों खरबों का, लाखों का भी खर्चा मत करो, पर श्रद्धा पूर्वक, अपने शक्ति पूर्वक मात्र कुएं का शुद्ध पानी खींचकर सूखी दाल, रोटी और चावल भी खिला लोगे ना, तो ज्ञानी मोक्ष का टिकट पंचम काल में भी कट सकता है। पंचम काल से मोक्ष नहीं होगा, पर पंचम काल में क्या पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष जाने का टिकट नहीं मिल सकता? क्या हम सम्यक दृष्टि बनते हुए, क्या अपनी पर्याय को धन्य करते हुए स्वर्ग में जाकर, स्वर्ग से आकर पुनः एक भवावतारी सौधर्म जैसे नहीं हो सकते? सम्यक दृष्टि देगा तो स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करेगा, और मिथ्या दृष्टि दान देगा, मिथ्या दृष्टि जीव को भी देगा, तो भी वो भोग भूमि, कुभोग भूमि में तो सुख भोगेगा ही भोगेगा। भोग भूमि में तो कुछ धर्म, कुछ क्रिया, कुछ भोजन, कुछ भी नहीं करना, मात्र भोग भोगो। मिथ्यात के साथ भी श्रावक तुमने दान दिया है। ज्ञानी श्रावकों, कान खोल के सुन लो, सम्यक दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। मिथ्यात के साथ भी तुमने किसी सत पात्र को, सुयोग्य पात्र को दान दिया है जिंदगी में एक बार भी, तो भोग भूमि का टिकट तो तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा।
फिर सम्यक दृष्टि बनने के बाद क्या फल मिलेगा वो तो कुंद कुंद भगवान अगली गाथा में कह ही रहे हैं। पर मिथ्या दृष्टि मतलब जिसको तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, देखा सीखी भी तुमने दुनिया को दिखाने के लिए भी सत्पात्र को निर्ग्रंथ गुरु को दान दिया है, तो भोग भूमि तो तुम्हारी पक्की है। हाँ, सामने वाला पात्र कुपात्र होगा तो वह भी पुण्य निष्फल नहीं जाएगा, आपने दिया हुआ वो दान भी निष्फल नहीं जाएगा। भले ही शरीर विकृत मिले कुभोग भूमि में, पर वहां भी भोग भोगता है, वहां भी भोग भोगता है। कुभोग भूमि में मात्र शरीर विपरीत है, आधा तिर्यंश का आधा मनुष्य का, ये लंबे कान, ये सब कुछ विपरीतता है, पर फिर भी वहां भोग भोगता है। किस कारण? मात्र पात्र को दिए हुए, पात्र को दिए हुए, सत पात्र को दिए हुए दान से भोग भूमि, कुपात्र अपात्र को दिए हुए दान से कुभोग भूमि। और सम्यक दृष्टि श्रावक अगर सुपात्र को दान देता है तो नियम से स्वर्ग और मोक्ष के अलावा वह कुछ प्राप्त करता ही नहीं। माना कि पिछली पाप कर्म के उदय से वह मनुष्य भी बना, पिछले पाप कर्म के उदय से मनुष्य भी बना, अरे तिर्यंश भी बना, तो भी उच्च गोत्र को प्राप्त करेगा। तिर्यंश में भी, हाँ तिर्यंश भी आप लोग नहीं देखते क्या? सुबह सुबह साइकिल लेके वे बाबूजी घूम रहे हैं, ऐसे तो 4 कदम गाड़ी, मतलब घर से निकले कि गाड़ी में बैठेंगे, पर उस कुत्ते को लेकर उसको टट्टी शौच कराने के लिए बाहर घूमने ले जाएंगे। ऐसे भी श्वान और ऐसे भी जीव तो देखो, गाड़ी में बाबूजी को पीछे बैठाल दिया और बाप क्या करे? घर में पिताजी तड़प रहे हैं, उनकी तो सेवा, उनकी तो औषधि नहीं करा रहे हैं, पर उस कुत्तों को अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए रस्सी और साखल लेकर सुबह शौच कराने ले जा रहे हैं। क्या करे? पिछला कोई सगा संबंधी बाप तो नहीं था, पता नहीं। ऐसा ही है, सत्य है पंडित जी, ये करणानियोग है। वही जीव तुम्हारे घर में क्यों आया? पिछले पर्याय में पिता की तुम सेवा नहीं कर पाए, वो तड़प तड़प के मर गया, और आत्र रोदर ध्यान से वह कुत्ता हो गया बेटे के परिवार के राग में, और वही तुम्हारे घर में आया। अब पालो उसको कुत्ता। कुत्ते पालने वाले तो आगम के परिप्रेक्ष्य में नरक ही जाते हैं। अब इंसानों को तो पालने का समय नहीं, और उस कुत्तों को गाड़ी में घुमा रहे हैं। ये कुपात्र को दिए हुए दान का फल है। तिर्यंश तो बना, पर तिर्यंश बनने के बाद भी इतना सम्मान मिल रहा है, गाड़ी में घूम रहा है। कहाँ एसी? उनके भी तो एसी घर बने, कुत्तों के जाके देख लो। इंसानों के लिए तो रहने के लिए घर नहीं है, वो भिखारी भीख मांगने आए तो उसको भगा देंगे, पर कुत्ते को एसी कमरे में रखे है। पूर्वज है का कोई पुराने समय का जो पुण्य उदय में आया, सो उसको ये पात्र दान का श्वान तिर्यंश कुत्ता बनने के बाद भी वह इतना सुख भोग रहा है, उच्च गोत्र को प्राप्त कर रहा है। ये उसके पिछले पुण्य के उदय से उसने प्राप्त किया है। मात्र पात्र दान का ये फल है, पात्र दान का ये फल है, पात्र दान का ये फल है। सोचो, जब एक तिर्यंश भी पात्र दान के पुण्य को नहीं छोड़ पाया, अगर इंसान बनकर तुम पात्र दान के पुण्य को प्राप्त करो तो चक्रवर्ती पद क्या, बड़े बड़े वह राजा महाराजाओं के पद भी तुम सहज प्राप्त कर सकते हो। सोचो ना सौधर्म जी, एक तिर्यंश श्वान पुण्य को उदय को प्राप्त करते हुए गाड़ी में एसी कमरों में रह रहा है, फिर आप इंसान बनकर पात्र दान से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रमण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।